हरे कृष्णा, श्री राधे। दोस्तों, हमने आपको इतनी अच्छी दर्शन ब्रिज के कराए हैं अब तक। ये उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते आज हम बहुत ही अनोखे आपको एक यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं, जो कि एक वृंदावन से होकर मथुरा तक की जो ट्रेन चलती है, रेलगाड़ी जो मथुरा स्टेशन तक पहुंचती है, जो वृंदावन स्टेशन से होकर। बहुत छोटा सा स्टेशन है वृंदावन का, बहुत सुंदर है। और यह एक बहुत ही अच्छी और जिसे कहते हैं कि सुंदर यात्रा के रूप में देखी जा सकती है। इस ट्रेन को ब्रिजवासी और ब्रिज में राधा रानी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम दिया हुआ है राधा रानी, जो कि अभी पिछले दिनों कोरोना काल में कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, किंतु अब यह पुनः फिर शुरू कर दी गई है। हम वृंदावन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपको आगे की यात्रा के विषय में जानकारी देंगे तथा इस ट्रेन को भी हम आपको अंदर बाहर सब तरफ से दिखाएंगे। बहुत सुंदर यात्रा है, ये जरूर करनी चाहिए। दिन में 2 बार चलती है, इसका समय है जैसे कि सुबह 9:30 बजे चलती है वृंदावन से, एवं शाम के टाइम 4:30 बजे से पुनः वृंदावन से मथुरा के लिए चलती है। ऐसे ही मथुरा से वृंदावन के लिए लौट कर आती है। उसका समय की जानकारी भी हम आपको देंगे। तब तक आप बने रहिए। यह बहुत सुंदर यात्रा है। इसको देखने के लिए आप इस चैनल को पुनः तुरंत सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं, एवं शेयर कीजिए। जय श्री राधे। स्टेशन की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। यह रास्ता सीधा स्टेशन की ओर लेकर जा रहा है। वृंदावन स्टेशन यह बहुत मशहूर पंचायती गौशाला, सबसे बड़ी गौशाला है। इसके बैक साइड पर पीछे पड़ता है। यहाँ से होते हुए ये स्टेशन बहुत साफ सुथरा, छोटा सा, शांत है। यहाँ ज़्यादा रेलगाड़ियों की आवाजाही नहीं है। स्टेशन आज पहुँचकर हम आपको ट्रेन के विषय में बताएंगे। इसका कितना किराया है, कितना समय लेती है यहाँ से पहुँचने के लिए। पहुँच गए हम वृंदावन रेलवे स्टेशन। आइए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वृंदावन रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़ते हुए यह रेल बस की समय सारिणी है। यह पूरी समय सारिणी है, रेल बस समय सारिणी, जिसको राधा रानी का नाम दिया है और उसी को रेल बस बोला जाता है। वृंदावन से आने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यह रेल रिजर्वेशन काउंटर है, जो अन्य ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन यहाँ से कराते हैं लोग, किंतु यहाँ से बहुत सी रेलगाड़ियाँ नहीं चलती हैं, वह मथुरा से ही लेनी होती हैं। यह स्टेशन के भीतर सुंदर लीलाओं की छवि तथा अन्य महात्मा गांधी एंड रेलवेज के बारे में सब यहाँ पर हिस्ट्री बनाई गई है। ट्रेन 4:10 पर जाएगी, जैसा कि अभी हमें मालूम पड़ा है, और टिकट भी उसकी स्वयं अंदर से ही ट्रेन में चढ़ने के पश्चात ही मिलेगी। 2-3 जगह ये रुकती है और एक अच्छी जर्नी जिसे कहते हैं, सुंदर मधुर जर्नी जो वृंदावन के भीतर से होती हुई मथुरा तक पहुंचती है।
यहाँ लोग ज़्यादा इस ट्रेन का इस्तेमाल जो यहाँ के लोकल ब्रिजवासी वह नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी धीरे धीरे चलती है एवं उनको समय बचाना होता है, तो इसलिए वो जल्दी जाते हैं। बाकी अन्य साधनों से जैसे कि टेम्पो या अपने स्वयं के साधन इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल या अपनी वाहनों से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस ट्रेन का एक पुराने समय से आनंद लेने के वजह से कुछ लोग जाना पसंद करते हैं। काफ़ी पुराने समय से ये चलती आई है। आइए आज हम इस ट्रेन में आपको भी अपने साथ सफ़र पर लेकर चलते हैं। जय श्री राधे। सब सौ हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यह रेलवे स्टेशन पर बोर्ड पर इस तरह से लिखा हुआ है तथा देख सकते हैं महात्मा गांधी की जगह जगह की रेल यात्राएं, उनके विषय में यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। लिखा हुआ है उनके शब्दों में महात्मा गांधी एंड रेलवेज। If you are a ticket collector with a little reflection, you will realize that the poor should receive the same time and attention that you give to first and second class passengers. Mahatma Gandhi. The railway depend on the poor for their existence, and you owe your salaries largely to the money received from them. Some booking clerks abuse the poor, address them slightingly, and on top of that, deluxe issuing ticket to them as long as they can. This is no way of showing one's importance. Issuing a ticket without delay to anyone asking for it saves the latter's time and you lose nothing by doing so. इस तरह के यहाँ पर टिप्पणियाँ और महात्मा गांधी द्वारा उनके थॉट्स लिखे हुए हैं स्टेशन पर। यह स्टेशन बिल्कुल खाली ही है, तो बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। ट्रेन की स्पीड भी बहुत हल्की होती है, स्लो होती है, धीरे धीरे चलती है। आप इसका आनंद लेते हुए जा सकते हैं। राधे राधे का जाप करते रहिए और मज़े लेकर चलते रहिए। वृंदावन से मथुरा तक के लिए जो यह राधा रानी ट्रेन चलती है, इसकी यात्रा जो पैसेंजर्स के लिए है या टूरिस्ट के लिए बोले, बहुत ही सुखद अनुभव देने वाली है तथा यह एक धरोहर के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं। और आगे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर यह स्टॉप लिखा हुआ है और इसके आगे इसकी पटरी समाप्त हो जाती है, तो ये ट्रेन इसके आगे कहीं नहीं जाती है, बस यही लास्ट स्टेज है। इसके बाद वृंदावन का यह पूरा आप देख सकते हैं वृंदावन का क्षेत्र है। स्टेशन पर भी हमको बंदरों से बहुत सावधान रहना होता है। वे हमारा कैमरा, मोबाइल, कैप इत्यादि, या फिर अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा, ये सब लेकर जाने में ज़रा भी देरी नहीं करते, संकोच नहीं करते हैं, तुरंत लेकर जाते हैं। फिर इसके बदले में आपसे फ्रूटी या फिर अन्य अच्छी अच्छी चीज़ों की डिमांड करते हैं। जब आप उनको देते हैं तो शायद उनके मन पे निर्भर करता है, वे आपकी चीज़ें लौटा दें या उनको तोड़ दें, क्योंकि आप उनके मन के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। यह देखिए इस ट्रेन की यहाँ पर यह पटरी समाप्त होती है और इस तरह से अभी हम इसमें यात्रा करेंगे, आगे चलेंगे। यह एक हेरिटेज साइट भी मान सकते हैं इसको हम कि एक धरोहर है। 1889 में यह ट्रेन वृंदावन से आगरा तक चलती थी, किंतु इसकी अब बिल्कुल कम कर दिया गया है रनिंग एरिया, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित कर दिया गया है मथुरा तक, और 2-3 जगह मथुरा में रुकती हुई जाती है। तो इसका एक अनुभव लेना चाहिए और सभी को इसका आनंद उठाना चाहिए। सर्दियों में ज़्यादा आनंद आता है
क्योंकि गर्मी नहीं लगती। इसमें कोई एसी का डिब्बा नहीं है, बॉक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यह दूरी केवल 15 किलोमीटर की ही तय करती है, किंतु समय कितना लेगी यह आपको हम ट्रेन में चढ़ने के उपरांत बताएंगे। जिसका इंतज़ार था हमको वह ट्रेन रेल बस आते हुए इसमें सिर्फ एक ही डब्बा है, जैसा कि मथुरा जंक्शन से वृंदावन तक ट्रेन के अंदर चलते हुए यह इस तरह से ट्रेन के अंदर यहाँ से यह ऑपरेट की जाती है, चलाई जाती है ट्रेन। अभी 10 मिनट में यह यहाँ से प्रस्थान करेगी। प्रसन्न रहने के दो ही उपाय, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। ये चिकित्सा के लिए बॉक्स लगाया हुआ है, ये लकड़ी की सीटें हैं, इनमें आप बैठ सकते हैं। ये पकड़ के खड़े होने के लिए, सामान रखने की बहुत सुंदर छोटी सी इंजन रूम। बहुत छोटी सी सिंपल सी है और दोनों साइड से यह चलती है। अभी आई है, अब इसका दूसरा इंजन इधर है सामने से। अब ये आगे के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। अंग्रेजों के जमाने की गाड़ी है, 1889 ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। ये लिखा ना गेट पर नहीं, ये दूसरा लिखा। अच्छा, लेकिन ये अपने वाले डेवलप नहीं कर पाए इसको। तब से ये एक ही डब्बा चलता है इसका। ट्रेन रेल बस बोला जाता है। बस की सुविधाएं हैं इसमें सारी। अच्छा, टीटी भी इसमें मिलेगा, टिकट भी इसमें मिलेगी। जी जी जी। गेटमैन भी इसी में रहता है, फिटर भी इसी में रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ हाँ, मैकेनिकल स्टाफ। और इसके लिए जगह जगह फाटक खोलना, फाटक पे रुकती है, फाटक को बंद किया जाता है, गाड़ी को निकाला जाता है, फाटक को खोला जाता है पब्लिक ट्रैफिक के लिए। जी जी। और इसकी स्पीड कितनी रखते हैं? मैक्स 30 km/h। 30। अच्छा, और यहाँ से कितनी देर में पहुँचेगी? यहाँ से 40 से 45 मिनट में मथुरा जंक्शन पहुँचेगी। मथुरा जंक्शन। और बीच में कहाँ कहीं कहीं रुकेगी? ये यहाँ से हर स्टॉपेज पे रुकती है। वैसे इसका स्टॉपेज मसानी और जन्मभूमि। जन्मभूमि है, तो कहीं पर भी हम उतर सकते हैं तीनों जगह से। और 2 बार वृंदावन से जाती है दिन में, 2 बार मथुरा से आती है? नहीं, 1 ट्रिप आती है मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, फिर शाम को वहाँ से 3:20 पे चलती है जी, और वापस। हाँ, अच्छा, तो दिन में 2 बार हो गया मतलब एक तरह से। जी जी। आपका क्या शुभ नाम? मनोज जी? मनोज कुमार प्रसाद। तो आप अब लेकर चलेंगे हमको? चलिए, ट्रेन आप लेकर चलेंगे? ये क्या चीज है? ये टोकन है। अच्छा, ऑथराइज टू गाड़ी मूवमेंट। ओके, मूवमेंट के लिए। ओके, ये टोकन है, ये लाइन क्लियर है। राइट राइट। ये 1 ट्रेन सिस्टम टोकन है। जब तक ये वापस नहीं जाएगा तब तक दूसरी गाड़ी इस पर नहीं आएगी। ओके ओके, वो वहाँ आपको देना होता होगा, सबमिट करना होगा। अरे वाह, ग्रेट, बहुत सुंदर। जर्नी बिगिंस, हमारी अब यात्रा शुरू होती है मनोज जी के साथ। चलिए मनोज जी, बहुत सुंदर। चल पड़े हम लोग वृंदावन से मथुरा की ओर। जन्मभूमि तथा अन्य स्टेशनों पर यह रुकेगी, 2-3 जगह, मसानी पर, जन्मभूमि।
एवं मथुरा जंक्शन पर। 45 मिनट की हमारी यह यात्रा है। बहुत ही सुंदर सुखद यात्रा की ओर। जय श्री राधे। अभी यह पुनः कोरोना काल के बाद शुरुआत होने के कारण अभी बहुत से यात्री इसके विषय में नहीं जानते हैं कि यह शुरू हो चुकी है। तो हम आपको बतला रहे हैं अपने चैनल से कि यह शुरू हो गई है। हमारी टिकट बनेगी 30 रुपए की। झंडे आ चुके हैं, सिग्नल। ये जैसा कि बतलाया कि बस ये टिकट लिया हमने, 30 रुपए का टिकट है। यह एक बस की तरह ही है, इसको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं बीच बीच में। आगे बढ़ रहे हैं हम वृंदावन से, अब आमाद से आगे बढ़कर सुंदर दृश्य एवं बहुत ही सुखद अनुभव ये अंग्रेजों के समय से शुरू की गई है। जैसा कि बताया अभी हमें यहाँ ट्रेन के जो चालक थे उन्होंने भी बताया। अपने फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर हमको उतरना है उस स्टेशन की ओर पहुँचने वाले हैं। बस 2-4 मिनट में हम श्री कृष्ण जन्मभूमि स्टेशन पर उतरने वाले हैं। और जैसा हम बतलाना चाह रहे हैं कि ये फाटक आया है, तो फाटक से पहले ही यह ट्रेन रुकती है और जो स्टेशन मास्टर हैं जो सिग्नल देते हैं वे साथ में ही ट्रेन के बैठे हुए हैं, जो उतरते हैं फाटक आने से पहले और फाटक को स्वयं बंद करते हैं। और ट्रेन जब फाटक से पास हो जाती है तो वे इसमें पुनः दोबारा से चढ़ जाते हैं। फाटक लगाकर एक टूल है, वे वापस आ गए हैं और हमारी ट्रेन आगे चलने को तैयार चल पड़ी। आगे चल पड़ी हमारी ट्रेन। सर्दियों में लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। चाय का आनंद लेते हुए सफर आगे बढ़ रहा है। गर्मा गर्म चाय। फाइनल डेस्टिनेशन की ओर चलते हुए एक दूसरे को चाय देते हुए, चाय प्रदान करते हुए यात्रा हमारी यहाँ पर समाप्त हुई। ये ट्रेन आगे बढ़ेगी अब।
रेल बस, यह डीजल से चलती थी और ऐसे फाटक उठाया इन्होंने। अब ट्रेन आगे रुकी हुई है क्योंकि अभी सिग्नल देने के बाद, फाटक उठाने के बाद वापस ट्रेन में बैठेंगे। और यह मथुरा पहुंचे हम, मथुरा नगरी, श्री कृष्ण जन्मभूमि। और हमारी आज की है रेल की यात्रा समाप्त हुई। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।